गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको जो हेल्थ फूड्स कहे जाते हैं जैसे कि बॉर्नवीटा है, बूस्ट है, हॉर्लिक्स है और भी कई पॉपुलर नेम आपको बाजार में मिल जाते हैं। टीवी पर भी इनका बहुत ऐड आपने देखा होगा, बॉर्नवीटा का, बढ़ते बच्चों की शक्ति आदि आदि नामों से ये प्रचलित हैं और इनकी मार्केटिंग की जाती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बॉर्नवीटा का उपयोग कितना सही है, कितना गलत है, या फिर वाकई में क्या हमें बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स जैसे सो कॉल्ड यानी तथाकथित ये हेल्थ फूड्स इस्तेमाल करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें और बेल आइकन में भी आपको ऑल पर क्लिक करना है। क्या आप शीघ्र पतन से परेशान हैं? वीर्य एकदम निकल जाता है, वीर्य को बिल्कुल नहीं रोक पाते हैं, न स्वयं संतुष्ट हैं न साथी को संतुष्ट कर पा रहे हैं। क्या आप धात रोग से परेशान हैं या टॉयलेट जाने के बाद वीर्य की 1 या 2 बूंद न चाहते हुए भी निकल जाती हैं, जिससे कमजोरी दिन पे दिन आती जा रही है, शरीर दुर्बल होता जा रहा है, या फिर सोते समय वीर्य बहुत निकल रहा है यानी आपको स्वप्न दोष की अधिकता हो रही है। यानी कुल मिलाकर बात कहने की यह है कि आपका वीर्य अच्छा नहीं है, वीर्य की क्वालिटी खराब हो गई है। तो वीर्य संबंधी दोषों को दूर करने के लिए आ गया है मनी पौष्टिक पाउडर। ये मनी पौष्टिक पाउडर दूर करता है स्पर्मेटोरिया यानी धात रोग को, प्रीमेच्योर इजेकुलेशन यानी शीघ्र पतन को, और नॉकटर्नल एमिशन यानी स्वप्न दोष को। इसके अंदर हैं ये सारी जड़ी बूटियां जैसे कि अश्वगंधा, विदारी कंद, वराही कंद, सफेद मूसली, काली मूसली, गोखरू आदि जड़ी बूटियों से इसको बनाया गया है। बस आपको इसका 5 ग्राम मात्रा सुबह को नाश्ते के बाद दूध से या पानी से, और 5 ग्राम मात्रा रात को सोने से पहले दूध से या पानी से लेनी होती है, और आपके वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बढ़ने लगती है, जिससे वीर्य गाढ़ा हो जाता है और वीर्य संबंधी जितने भी दोष हैं वे सब दूर हो जाते हैं, चाहे शीघ्र पतन हो, स्वप्न दोष हो या फिर आपको समस्या हो धात रोग की। बेहद दुर्लभ जड़ी बूटियों से निर्मित मनी पौष्टिक पाउडर अगर आप मंगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वीडियो में दिए गए नंबर पर, जो नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, आपको कॉल करनी होगी या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और ये मनी पौष्टिक पाउडर कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा के साथ आपके बताए गए पते पर पहुंचा दिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो बहुत यूजफुल है, काम की है, बहुत रिसर्च करके बनाई गई है, तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, एक होता है परंपरागत खाना, परंपरागत या ट्रेडिशनल खाना, यानी वो खाना जो हम बचपन से खाते आए हैं और हर समाज में, हर कम्युनिटी में वो थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। हम रोटी, चावल, सब्जी आदि जो खाने खाते हैं ये कहलाते हैं ट्रेडिशनल खाने। हम आमतौर पर एक दिन में 2 बार खाना खाते हैं। इसके अलावा हम चाय, दूध और जो भी थोड़ा बहुत लेते हैं साथ में, ये सब कहलाता है ट्रेडिशनल खाना। विज्ञान ने प्रगति की और इस प्रगति के साथ ही हमने महसूस किया, हमें पता लगा कि हमारे शरीर को किन किन पोषक तत्वों की जरूरत होती है, या फिर कह लें एक सीधा सा सवाल है कि हम खाना खाते ही क्यों हैं। तो दोस्तों, हम खाना खाते हैं क्योंकि हमारे शरीर को विभिन्न पोषक पदार्थों की जरूरत होती है और जो मिलते हैं हमें खाने के माध्यम से। हमारा शरीर मुख्य रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और न्यूक्लिक एसिड्स यानी डीएनए, आरएनए का बना होता है। तो ये तो हमारे शरीर के मेजर बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में जो जीवन की प्रक्रियाएं हैं उनको सुचारू रखने के लिए विभिन्न पोषक तत्वों की कम अधिक मात्रा में जरूरत रहती है, जैसे कि लोहा है,
कैल्शियम है, इन सब की भी हमारे शरीर को जरूरत रहती है। तो दोस्तों, परंपरागत खाने को जब ये देखा गया कि जो हमें रोजमर्रा की हमारी जरूरतें हैं विभिन्न पोषक पदार्थों की, क्या वो परंपरागत खाने से पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया जिसका नाम रखा गया कि डेली रिक्वायरमेंट, यानी हमें इस चीज की इतनी डेली रिक्वायरमेंट है। उदाहरण के तौर पर, मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देता हूं कि एक आम वयस्क व्यक्ति को, एक एडल्ट पर्सन को जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है, उसको लगभग 2.5 यानी 2.5 ग्राम कैल्शियम की रोज जरूरत होती है। आप एक मिसाल के तौर पे इसको समझ सकते हैं। तो 2.5 ग्राम कैल्शियम हमें कहां से मिलेगा? हमारा कैल्शियम का स्रोत क्या है? हमारे खाने, जो हम खाना खाते हैं, दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, यानी 24 घंटे में जो भी हम खाना पीना करते हैं उसी से हम कैल्शियम लेंगे। तो ऐसे में जब देखा गया तो हमें पता लगा कि परंपरागत खानों से हमारी डेली कैल्शियम की जरूरत पूरी होती है या नहीं होती है, ये हमें पता लगाना था। तो देखते हैं, जानते हैं। दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया कि 2.5 यानी 2.5 ग्राम कैल्शियम की एक आम वयस्क व्यक्ति को जरूरत होती है। बच्चों को थोड़ी ज्यादा होती है और बूढ़ों को भी। एक लिटरेचर कहता है बूढ़ों को थोड़ी ज्यादा होती है, एक लिटरेचर कहता है बूढ़ों को थोड़ी कम जरूरत होती है। अगर आप कैल्शियम शब्द से परिचित नहीं हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कैल्शियम हमारे शरीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कैल्शियम न सिर्फ हमारे शरीर में जो हड्डियां होती हैं उनको बनाता है, बल्कि विभिन्न जीवन की प्रक्रियाओं के लिए कैल्शियम नामक ये चीज बेहद जरूरी होती है। यहां तक कि हार्ट को धड़कने से लेकर विभिन्न प्रक्रियाएं, जैसे कि मसल का फैलना, मसल का कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, और जो हमारे विभिन्न शरीर के अंदर प्रक्रियाएं चल रही हैं उनमें कैल्शियम के बहुत सारे रोल हैं। खून का जमना वो कैल्शियम पर निर्भर करता है। तो इस तरह से मैं आपको गिनाने लगूं तो बहुत सारे कैल्शियम के रोल निकलकर सामने आएंगे। उनमें से जो मुख्य हैं वो है, जैसे हड्डियों का जो बनाने का काम है वो कैल्शियम का है, हड्डियां बनाता है कैल्शियम। तो इस तरह अब आप पोषक तत्वों की जरूरत महसूस कर रहे होंगे कि हमें जरूरत है। 2.5 ग्राम कैल्शियम की हमें जरूरत है। अब देखते हैं, दूध का एक आकलन करते हैं कि हम जो दूध पीते हैं उससे हमें कितना कैल्शियम मिलता है। ठहरिए 1 मिनट, एक बात और इंपॉर्टेंट है, वो ये बताना जरूरी है यहां पर कि मैंने दूध का नाम इसलिए लिया क्योंकि दूध का जो कैल्शियम परसेंटेज है वो सबसे हाई होता है, इसलिए मैं आपके सामने दूध का नाम ले रहा हूं। थोड़ा बहुत कैल्शियम हर चीज में हो सकता है। आम जो दूध होता है, गाय भैंस का दूध, उससे लगभग हमारी डेली वैल्यू का सिर्फ 12% ही पूरा होता है। यानी आप कह सकते हैं कि हमें 100 ग्राम दूध से, 100 ग्राम गाय भैंस के दूध से 0.3 ग्राम इसमें हमें मिलता है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपको सिर्फ दूध के जरिए से अपनी रोजमर्रा की कैल्शियम की जरूरत पूरी करनी है तो आपको रोज 1 लीटर दूध पीना होगा। अब आप सब लोग खुद ये सोच सकते हैं कि वाकई में हम में से कितने लोग, एक आम इंडियन, कितने लोग ऐसे होंगे जो रोज 1 लीटर दूध पीते होंगे। यानी इसका मतलब यह हुआ कि ज्यादातर लोगों की कैल्शियम की डेली रिक्वायरमेंट, यानी जो रोजमर्रा की जरूरत है, वो पूरी नहीं हो पा रही है। और ऐसी कंडीशन में हमारे अंदर कैल्शियम की कमी होने लगेगी। कैल्शियम की कमी होने से हड्डियां कमजोर होंगी, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे रोग हो जाएंगे, जोड़ों में दर्द रहने लगेगा। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना हमें करना पड़ेगा। तब किसी के दिमाग में आइडिया आया कि हम क्यों ना परंपरागत खानों के साथ साथ कुछ ऐसे सप्लीमेंट्री फूड्स जोड़ देते हैं जो उन जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाए गए हों जो परंपरागत खाने पूरे नहीं कर पा रहे हैं। और तब कंसेप्ट सामने आई बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, बूस्ट आदि की। तो दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं, इन्होंने एक चार्ट दिया है बॉर्नवीटा कंपनी ने, जिसमें लिखा है कि आपको बॉर्नवीटा से कितना
कितना कितना क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों बॉर्नवीटा में मौजूद है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये 3 चीजें हैं। इसके अलावा जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स हैं वो मैं बता देता हूं। इससे हमें विटामिन B1 मिलता है, B2, B3, B5, B6 ये विटामिन है, बायोटीन ये भी विटामिन है, विटामिन B9, फॉलिक एसिड ये भी विटामिन है, और विटामिन B12 ये भी विटामिन है। ये सब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आते हैं, ये मिल जाते हैं। दूसरे नंबर पे हमें विटामिन ए भी मिलता है, विटामिन सी मिलता है। और अब हम आ जाते हैं जो एलिमेंट्स हैं यानी कि न्यूट्रिएंट्स जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में जरूरत होती है, उनमें मैग्नीज है, मिनरल्स आप इनको कह सकते हैं, मैग्नीज है, कॉपर है, सेलेनियम है, जिंक है, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन, आयरन और विटामिन डी। तो विटामिन आपको ए भी मिल रहा है, बी भी मिल रहा है, सी भी मिल रहा है और डी भी, चारों विटामिन इससे मिल रहे हैं। सिर्फ इससे ई और के नहीं मिल रहा है। इसके अलावा इसमें आपको जो मिनरल्स हैं उनमें तांबा यानी कॉपर है, आयरन यानी लोहा है, सेलेनियम जो कि शुक्राणुओं की वृद्धि के लिए जरूरी होता है वो है, जिंक है जो कि आंखों के लिए जरूरी होता है, कैल्शियम मैंने बताया ही आपको, फास्फोरस है, पोटेशियम, सोडियम, आयोडीन, आयरन है। तो दोस्तों इस तरह से देखा जाए तो आपको ये जो सप्लीमेंट्री फूड है इनका इस्तेमाल करना चाहिए। कंपनी कह रही है कि आप इसके 2 चम्मच दूध में डालकर रोज 2 टाइम आपको पीने हैं, यानी टोटल 4 चम्मच पीने हैं। तो इसका जो कैल्शियम हमें इससे मिल रहा है वो 20 मिलीग्राम कैल्शियम इससे 1 सर्व में मिलता है, और 100 ग्राम के अंदर 100 मिलीग्राम कैल्शियम है। दोस्तों यहां पे बात स्पष्ट कर दूं कि इन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा है कि लोग परंपरागत खाने भी इसके साथ खाएंगे, तो इन्होंने ऐसा नहीं है कि सारी वैल्यू आपको इसी से मिल जाएगी, थोड़ी बहुत परंपरागत खानों से मिलेगी, थोड़ी बहुत इससे मिलेगी, ताकि किसी की ओवरडोज ना हो जाए। तो दोस्तों यहां तक मेरा कहना है कि बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स आदि को आप अपने डेली खान पान का हिस्सा बना सकते हैं, परंपरागत खानों के साथ इसे जोड़ सकते हैं, बच्चे बूढ़े सब इसका इस्तेमाल करें, जवान। अब हम बात करते हैं इसके कुछ नुकसान के बारे में, जिसके बिना बात अधूरी रहेगी। दोस्तों हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अगर अच्छाई है तो थोड़ी बहुत बुराई तो होगी ही। तो देखते हैं इसमें क्या बुराई है। दोस्तों अगर हम इसकी वैल्यू पे ध्यान दें तो हमें इससे एनर्जी पर सर्व मिल रही है 79 किलो कैलोरी, इसको हम इग्नोर करते हैं। प्रोटीन मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अब इसमें एक फैक्ट है जिस पे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इसके 100 ग्राम में से 37 ग्राम तो मात्र शुगर है, यानी जो चीनी आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो चीनी जिसे सुक्रोज कहते हैं, 100 में से 37 यानी 1/3 हिस्सा इसके अंदर चीनी का इन्होंने मिलाया हुआ है, यानी इसके अंदर 1/3 हिस्सा चीनी का मिलाया हुआ है, जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इतनी ज्यादा चीनी रखने की इसमें जरूरत नहीं थी। दूसरा चौंकाने वाला तथ्य इसके अंदर यह है कि 100 में से 85 ग्राम इसमें कार्बोहाइड्रेट है। उन 85 ग्राम में से 37 ग्राम घर वाली शुगर है, यानी मात्र 15 ग्राम में आपको सारी चीजें दी जा रही हैं और 85 ग्राम इन्होंने कार्बोहाइड्रेट दे दिया है। अगर आप कार्बोहाइड्रेट शब्द से परिचित नहीं है तो जो मीठी चीजें होती हैं ज्यादातर वो कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है, पर जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नुकसान देता है, शुगर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि इन्होंने जो ये वैल्यू दी है जिसमें 100 में से 85 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हो, इन 85 में से 37 ग्राम अकेले आपकी टेबल शुगर है, यानी घर वाली चीनी है, तो ये ठीक नहीं है। तो इस हिसाब से मेरा ये कहना है कि हॉर्लिक्स हो या कोई भी कंपनी हो, जब आप उसका ये खरीदें तो आप ध्यान रखें, इस टेबल पे पढ़ें कि उनके 100 ग्राम में से कितने ग्राम उसमें चीनी है। जिसमें सबसे कम चीनी होगी वो ही आप इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ये थी बॉर्नवीटा की एक एनालिसिस, एक छोटा सा रिव्यू, और जिसमें मैंने आपको बताया कि बॉर्नवीटा फायदेमंद है,
या नहीं है, हमें इसे इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो कंक्लूजन कर देता हूं मैं बात का। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं और एडल्ट हैं, जवान हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज का रोग है या फिर आप डायबिटीज के निकट कहीं हैं, यानी आपका शुगर बैलेंस अच्छा नहीं चल रहा है, तो आप इसका इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि 100 में से 85 ग्राम इसमें आपको जो है मात्र कार्बोहाइड्रेट मिल रहे हैं। तो कोई भी चीज इस्तेमाल करें जरूरत के हिसाब से, सोच समझ के इस्तेमाल कीजिए। वीडियो में ऐसे ही मुलाकात होती रहेगी। आप किसी पर्सनल टॉपिक, कोई भी आप किसी भी दवाई का रिव्यू चाहते हैं, किसी भी आप हेल्थ फूड का, हेल्थ प्रोडक्ट का रिव्यू चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। फिर से मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में। धन्यवाद।